जय श्री कृष्णा। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसका विवाह किया। वह पीहर आई जब करवा चौथ का व्रत आया। सब भौजाइयाँ चौथ का व्रत की। ननंद बोली, मैं भी चौथ का व्रत करूँगी। भौजाइयाँ बोली, आप चौथ का व्रत मत करो क्योंकि आपसे भूख निकलती नहीं। पर ननंद मानी नहीं, दिन भर व्रत किया। शाम को भूख के कारण से मुंह उतार कर बैठ गई। सातों भाई बहन को साथ लेकर खाना खाते थे। खेत से भाई आए, साथ में बोर, काचर फली, नींबू लाए। बहन को बोले, चलो बहन अपने नींबू बोर खाएं और खाना खाएं। बहन बोली, भाई आज मेरे चौथ का व्रत है। भाई बोले, बहन कब खाओगी? बहन बोली, चांद देखकर खाऊंगी। भाई सोचे, बहन चांद आने तक भूखी रहेगी। एक भाई बोला, चांद तो उगा है, आओ दिखाऊं। एक भाई डूंगर पर चढ़ गया, एक घास का पोला ले गया। एक भाई ने अंगार लगाई, एक भाई सामने छलनी पकड़ा। एक भाई बहन को बुलाने आया, चल भाई तेरा चांद दिख रहा है, देख ले, अर्घ दे ले। जब ननंद अपनी भौजाइयों को बुलाई, आओ चांद दिख रहा है। भौजाइयाँ बोली, हमारा चांद तो 4 घड़ी निकलने के बाद रात में दिखेगा। यह आपका चांद निकला है, आप जाओ, हम नहीं आएंगे। बहन अकेली छलनी में चांद देखकर अर्घ्य दी। भाई के साथ नींबू बोर खाकर खाना खाया। व्रत खोलने लगे। पहला ही ग्रास लिया तो बाल आ गया, दूसरा ग्रास लिया तो कंकड़ आ गया, तीसरा ग्रास लिया तो पति मरे की सुनावनी आई। ससुराल से बुलावा आया, जल्दी भेजो। माँ बोली, बाई तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। माँ बोली, पेटी के अंदर से हाथ में आए वह घाघरा ओढ़ना पहनकर चली जा। माँ ने सोने की मोहर देकर समझाया। बोली, बाई तुम जा रही हो पर रास्ते में जो भी मिले सबके पांव पड़ती जाना। कीड़ी, मूंगी, झाड़ झड़ोका सबके, और घर में सब छोटे बड़े के पांव पड़ना। जो तुम्हें सुहाग की आशीष देवे उसको यह सोने का टक्का देकर पल्ले में गांठ बांध लेना। वह पीहर से निकली और रास्ते में जो भी मिला उसके पांव पड़ती गई। रास्ते में जो भी मिला उनसे आशीष मिला। सीलो हो, सबीरी हो, 7 भाइयों की बहन हो। तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम अपने भाइयों का सुख देखो। उसको कोई भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। स्त्रियां बोली, पति तो मरा पड़ा है, क्या पांव पड़ती है। छोटी सी एक जेठू थी, पालने में सोई थी, उसके पांव पड़ी। तब वह बोली, सिली हो, सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, 7 बेटों की माँ हो। जेठूती ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसा सुनते ही उसको सोने का टक्का दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। वह बोली, तुम्हारे काका तो मरे पड़े हैं, सुहागन कहाँ से होंगी। वह बोली, काकी तुम काका को जलाने नहीं देना। जब वह मन में बोली, इसमें कुछ तो अर्थ है, इतनी छोटी लड़की ने अपने को आशीर्वाद दिया है। लोग हलावा चलावा करने लगे। जब उसने मना कर दिया, ले जाने नहीं दिया, लोग नाम रखने लगे, पर उसने किसी की नहीं सुनी। लोगों को देर होने लगी, सो एक नदी के किनारे दोनों जनों के लिए झोपड़ी बांध दी। इसकी सेवा कर, कीड़े मकोड़े मक्खियों से इसको बचा, सब प्रकार से इसको बचा। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी से वह अपना जीवन चलाती। ऐसे करते करते माघ महीना की माही चौथ आई। केश खुले, दांत पीसती, आंखें निकालती, कड़कड़ाती करवा पिया और बोली, करवो पिए करवो पी, बिल्लन बाई करवो पी, घनी भूख्याली करवो पी, व्रत भांगनी करवो पी, 7 भाया की बैनर करवो पी, फूंक फलिया खावनी करवो पी, चालनी में चांद देखनी करवो पी। ऐसे बोलती रही। वह बोली, माँ मैंने इतने ही थोक किए, पर मुझे तुम सुहाग देकर जा। चौथ माता के पांव पकड़कर बैठ गई और बोली, करवा सरीखी कर जाओ और करवा दे जाओ। चौथ बोली, मेरे से बड़ी चौथ वैशाख की चौथ आएगी तो वह तुम्हें सुहाग देकर जाएगी, मेरे हाथ में नहीं है। वैशाख की चौथ आई। वह वापस केश खुले, दांत पीसती, आंखें निकालती, कड़कड़ाती बोली, करवो पी ए करवो पी, बिल्लन बाई करवो पी, घनी भूख्याली करवो पी, व्रत भांगनी करवो पी, 7 भाया की बैनर करवो पी, फूंक फलिया खावनी चांदनी में चांद देखनी करवो पी। वह बोली, माँ मैंने इतने ही थोक किए, पर आप मुझे सुहाग देकर जाओ। पाँव पकड़कर बैठ गई और करवा सरीखी कर जाओ, करवा दे जाओ। चौथ बोली, मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, वह तुम्हें सुहाग देकर जाएगी,
उसको तुम छोड़ना नहीं, मेरे हाथ में नहीं है। भादवे की चौथ आई, केश खुले, बिजलियाँ चमकाती, गाजती घोरती, दांत पीसती, आंखें निकालती, कड़कड़ाती बोली, करवो पी ए करवो पी, व्रत भांगनी करवो पी, सात भाया की बैनर करवो पी, फूंक फलिया खावनी, चालने में चांद देखनी करवो पी। वह बोली, माँ मैंने इतने थोक किए, पर मुझे सुहाग देकर जा। ऐसे बोलकर चौथ माता के पांव पकड़ लिए और बोली, करवा सरीखी कर जाओ, करवा दे जाओ। चौथ बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, वह तुम्हें ज़रूर सुहाग देकर जाएगी। तुम उसको छोड़ना नहीं, मेरे हाथ में नहीं है। कार्तिक की करवा चौथ आई, केश बिखेरती, दांत पीसती, आंखें निकालती बोली, करवो पी ए करवो पी, बिल्लन बाई करवो पी, घनी भूख्याली व्रत भांगनी, सात भाया की बैनर, फूंक फलिया खावनी, चालनी में चांद देखनी करवो पी। वह बोली, माँ मैंने इतने ही थोक किए। चौथ माता उसको मारने लगी, लबूरने लगी, धक्का देने लगी, पापिनी, हत्यारिनी, बाजू हट, मुझे मत छू। वह पक्के पांव पकड़कर बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी, बोली, माँ मैंने इतने ही पाप किए, पर मुझे मेरा सुहाग देकर जाओ। कहने लगी, करवा सरीखी कर जाओ, करवा देकर जाओ। वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप मुझे सुहागिन करो। वह माता को बोली, मुझसे भूल हुई, उसको क्षमा करो, अब भूल नहीं करूँगी। तब माता ने प्रसन्न होकर आंखों में से काजल निकाला, सिर में से मेण निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, टीका में से रोली निकालकर चिटली अंगुली से उसके पति पर छींटे दिए और अमृत के छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति जीवित होकर उठकर बैठ गया। चौथ माता अपनी अंतर्ध्यान हो गई। वह बोला, बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए सोते सोते। चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब वह बोला, जल्दी जल्दी चौथ माता का उछाव करो, उजरना करो। तब उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, खूब चूरमा बनाया। प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेलने बैठ गए। गांव का एक ग्वाला था, वह रोज़ गाय चराने आता था, रोज़ निगरानी रखता था। वह रोज़ उसको उसके पति की सेवा करते देखता। आज वह जवान आदमी के साथ चौपड़ पासा खेलती दिखी। ग्वाले को बुलाकर वह बोली, तुम हमारे घर संदेशा दो कि हमें सामने लेवे। ग्वाला बोला, आज तक तो अच्छी थी, अब खराब हो गई हो। उसके घर आकर बोला, अपने बेटे बहू को सामने लेवो। माँ बाप बोले, हमारे बेटे को मरे हुए 1 वर्ष हो गया, पर फिर भी चल कर देखे तो सही। आगे देखे तो बेटा बहू चौपड़ पासा खेल रहे थे। डल्ली तीर बेटा को खड़ा किया, पल्ली तीर बहू को खड़ी किया। दोनों के गंजोड़े जुड़ गए। माँ को लोहे की कांचली पहना दी। 32 धारा फूट कर बेटे के मुंह में आ गई। विश्वास आ गया कि यह मेरा ही बेटा है। सासू पूछी, क्या बात हुई? तब बहू बोली, मुझे तो चौथ माता टूटी है। यह कहकर सासू के पांव पड़ी और सारी नगरी में हिला फिरवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करना। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, वो भी ना हो तो 2 चौथ तो सब कोई करना। तब से सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करने लगी और सारे गांव में प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से हमें भी सुहागन रखना। साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना। यही पुरातन करवा चौथ के व्रत की महिमा है। कहानी कहते को, सुनते को, हुंकार भरते को, अपने सब परिवार को देना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी मानना। जय चौथ माता की।